Do not be disheartened. It is still possible for you to crack NEET. इस एक महीने का मेहनत बहुत कुछ डिसाइड करती है. Now your main motive should be to clear that exam. Do not give up at this point. Hello everyone, welcome back to my channel. If you guys don't know me, I am Debabrita De, a third year MBBS student at AIIMS Kalyani. So today is 4th of April and NEET is on 4th of May 2025. तो आज से लेके आपके पास एग्जैक्टली एक महीना है एंड मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाली हूँ फॉर द लास्ट 1 मंथ. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज ये आप एंड तक देखना. एंड मैं जो बता रही हूँ, अगर आपने वैसे करा देन आई कैन अश्योर यू आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. एंड ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क इज ऑलवेज पेड ऑफ. हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं होता है. सो द लास्ट 1 मंथ इज लेफ्ट एंड जो लोग फ्रेशर्स है, जो लोग पहली बार नीट दे रहे हैं, उन लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स भी ख़त्म हो गई है. सो आपके पास बस यही एक एग्ज़ाम है विच इज़ नीट एंड आप अपना पूरा फोकस इसी पे लगा दीजिए. अभी आपने पहले क्या किया क्या नहीं किया वो सोचकर अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए. कोई रिग्रेट करके भी टाइम मत वेस्ट कीजिए. जस्ट इस एक महीने में, लास्ट एक महीने में गिव योर बेस्ट. बट हाँ, ये मैं पहले बता देती हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ना 11th का ना 12th का, आप ज़ीरो से स्टार्ट करके एक महीने में कभी भी नीट नहीं क्लियर कर सकते हैं. बट अगर आपने कुछ कर रखा है, इस एक महीने पूरा अच्छे से पढ़ के देखिए एंड गिव इट अ ट्राई. डू नॉट गिव अप एट दिस पॉइंट. आप हार्ड वर्क करके देखिए, फिर देखते हैं नीट में कैसे रिजल्ट आता है. अगर नहीं होता है देन यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप. बट अगर हो जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है ना. अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया देन वेरी वेरी गुड. बट तो अगर आपका कुछ चैप्टर्स बाकी है इस पॉइंट पे, डू नॉट बी डिसहार्टेंड. इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक नीट. पहले आप वो पेंडिंग चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए. आप कोई बैच फॉलो करते थे तो वहाँ से देख लीजिए, आप बुक से पढ़ लीजिए, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स पड़े हैं, लाइव लेक्चर्स भी आते हैं. सो वो सब देख लीजिए एंड जल्दी से जल्दी जो आपका पेंडिंग टॉपिक्स है उसको कंप्लीट कीजिए. गो थ्रू दी PYQs, देख लीजिए कि कैसा टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है एंड क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए. देख लीजिए कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं. फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कोई चैप्टर है एंड उसमें ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो बस वो सब कवर कर लीजिए. अगर आपका कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं भी होगा तब भी चलेगा, बिकॉज नाउ योर मेन मोटिव शुड बी टू क्लियर दैट एग्जाम. नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक फिक्स स्टडी स्केड्यूल बना लीजिए. एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स योर स्लीप शेड्यूल. अगर आपका स्लीप शेड्यूल फिक्स होगा तो आपके लाइफ में आधा प्रॉब्लम सॉर्टेड है. स्लीप फॉर 6 to 7 hours एवरी डे. मेक इट अ हैबिट. आप हर रोज सेम टाइम पे सोने जाना एंड सेम टाइम पे उठना. ओके, डज नॉट मैटर आप नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो. अगर आप नाइट पर्सन हो देन सुबह के 6 बजे सोने चले जाना एंड 12 बजे 1 बजे उठ जाना. एंड इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, 12 बजे तक सो जाना, 6 बजे उठ जाना. ओके, बट दिस मच स्लीप इज ऑल्सो नेसेसरी. नहीं तो आप जो भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में कुछ भी रिटेन नहीं होगा. सो स्लीप इज एसेंशियल एंड आफ्टर दैट स्टडी फॉर एटलीस्ट 12 hours एवरी डे. यस, लास्ट का एक महीने है. इस एक महीने का मेहनत बहुत कुछ डिसाइड करती है, बहुत कुछ. एक शेड्यूल बना लो. आप 3-3 घंटे के स्लॉट रख सकते हो, 2-2 घंटे के स्लॉट रख सकते हो. वो अपने अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाओ. ऐसा मैं आपको शेड्यूल बना के नहीं दे सकती हूँ, वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है. आप क्या करना, मॉर्निंग आवर्स पे जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है वो पढ़ना. बिकॉज सुबह हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश रहती है, आसपास का एनवायरनमेंट भी शांत रहती है, हम सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं उस टाइम पे. शाम को ऐसा सब्जेक्ट रखना जो आपका सबसे आपके लिए जो इजी है. नेक्स्ट, आई कैन नॉट से हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गिव टेस्ट इन दिस लास्ट 1 month. सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. एंड मैं मॉक टेस्ट इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज मॉक टेस्ट तभी हेल्पफुल होता है जब आपने रेगुलर एक बैच फॉलो किया होगा. अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं किया है देन अभी आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे देन इट विल नॉट बी मच हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से देखी हूँ. सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज गो फॉर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. पास्ट 10 से 15 साल का पेपर एटलीस्ट आप सॉल्व कीजिए.
मेक इट अ हैबिट, हर रोज 2 से 5 बजे सिट विद द पेपर एंड एक सिटिंग में पूरा 3 घंटे का पेपर सॉल्व करिए, ठीक है? क्योंकि आपका नीट का भी टाइमिंग है 2 से 5 बजे। तो अगर आप एक महीने में ये हैबिट बना लेंगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं भी ऐसा की थी। लास्ट के एक महीने मैं जब भी टेस्ट देती थी 2 से 5 बजे के बीच में एक सिटिंग में पूरा पेपर कंप्लीट करती थी। एंड देन पेपर कंप्लीट करने के बाद चेक योर आंसर्स। जो भी आपका आंसर्स गलत हो रहा है, एनालाइज दैट। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर रिजल्ट्स। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो वो गलतियां आप बार बार रिपीट करते जाएंगे एंड नीट के दिन भी आप वो गलतियां करेंगे, इसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप जहाँ पे भी गलती कर रहे हैं, review that, go back to the book, read that concept once, see the solution and कैसे भी करके try to rectify your mistakes. If you are someone who makes silly mistakes, try to be more careful. एक questions को 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, ताकि you don't make any silly mistakes. अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से टेस्ट दीजिए। एंड अगर आपके पास नहीं है देन इट डज नॉट मैटर। इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री सोर्सेस है जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम पे मिल जाता है एंड ऑल्सो गूगल पे भी आपको मिल जाता है। वन पर्सनल टिप, एनटीए के वेबसाइट में एक ओएमआर शीट का सॉफ्ट कॉपी रहता है, वो डाउनलोड करके आप प्रिंट करा लीजिए, ठीक है? ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट करा सकते हैं, कलर प्रिंट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड उसका 10-15 कॉपी निकाल लीजिए एंड जब आप टेस्ट देंगे तब ओएमआर शीट पे भर के प्रैक्टिस कीजिए। देन दिस विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम, क्योंकि बबलिंग में टाइम वेस्ट होता है। एंड ऑल्सो दिस विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर OMR मिस्टेक्स, बिकॉज कई कई बार ऐसा होता है हम पेपर पे सही आंसर मार्क करते हैं बट OMR पे जाके गलत कर देते हैं। सो दैट विल बी मिनिमाइज अगर आप OMR पे अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। एंड वाई आई एम स्ट्रेसिंग सो मच ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इज बिकॉज बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होती है। कई कई बार थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं नंबर्स चेंज करके एंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रिमेन्स सेम। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सुनने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग सकता है बट कट ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है। जस्ट फॉर दिस 1 मंथ कीप एवरीथिंग असाइड, बिकॉज आई विल टेल यू इस एक महीने का मेहनत बहुत कुछ चेंज कर सकती है एंड एट द एंड इट विल ऑल बी वर्थ। ट्रस्ट मी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैंने इतना सारा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ किया। यू विल फील लाइक थैंक गॉड मैंने इतना सारा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ किया, सैक्रिफाइस किया, इसी के वजह से आज मैं सिलेक्ट हो पाई हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम अपने रिलैक्सेशन के लिए रखिए। हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा गाना सुन लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स। ये आपका स्ट्रेस घटाने में बहुत हेल्प करती है एंड इट इज़ मच मच बेटर देन स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ओके, पढ़ाई के लिए आप यूट्यूब देख रहे हैं तो वेरी गुड, एंड स्क्रोलिंग शॉर्ट्स इज नॉट ऑल गुड। ये आपका अटेंशन स्पैन कमा देता है, आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे अगर आपको स्क्रोल करने की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। नेक्स्ट, हाउ टू रिवाइज। फॉर रिविजन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप जाके दोबारा से सारा बुक्स पढ़िए। फॉर एनसीईआरटी बायोलॉजी तो आपने पढ़ा है पूरा साल, आपने कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया है, सो गो बैक एंड रीड दोज हाईलाइटेड पॉइंट्स। तो इससे क्या होगा, आप बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ रिवाइज कर पाएंगे। फॉर फिजिक्स सेम हाईलाइटेड पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए बार बार। एंड अगर आप कोई भी बैच फॉलो करते थे तो वहाँ का मॉड्यूल्स या नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपने खुद कुछ नोट्स बनाए हैं देन दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ रिविजन। खुद का नोट्स सबसे अच्छा होता है क्योंकि आप वो खुद बनाए थे तो आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें याद है वहाँ से। टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे आपको माइंड मैप्स मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी रिवाइज कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस बार बार रिवाइज कीजिए। एंड ऑल्सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फिजिक्स के फॉर्मूला शीट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस वगैरह सब कुछ डाली थी। सो यू कैन गो एंड चेक माई टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और कमेंट्स में बता देना आप फ्यूचर में कौन से टाइप्स के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।